हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो रिकमेंड हुआ है देन डेफिनेटली यू एंड मी बोथ आर वेरी लकी एंड टू सेव आवर लक नाउ वी विल इंड परसेंटेज टुडे। ओके, तो यहाँ पे आज हम लोग परसेंटेज खत्म कर देंगे। परसेंटेज का पूरा जो है डेप्थ एनालिसिस करेंगे, कैसे क्या होता है, किस प्रकार के इसके क्वेश्चंस जो है कितने हार्ड और कितने इजी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन को कितने कम से कम टाइम में उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डिटेल एंड डेप्थ एनालिसिस करा जाएगा। सो प्लीज बी स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं परसेंटेज की। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। मुझे नहीं पता कि टीचर्स कैसे कैसे पढ़ाएं आपको, आप जानते हैं। बट यहाँ पे देखिए, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी संख्या होती है, कोई एनी डिजिट, ठीक है, कोई भी संख्या हो, अगर वो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है, इफ़ यू कैन राइट दैट डिजिट, देन डेफिनेटली वो डिजिट जो है वो क्या होती है, वो अपने आप में हमेशा क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, अपने आप में हमेशा क्या होती है, 100% होती है। अगर आपने 5 लिखा तो 5 अपने आप में क्या है, 100% है। आपने 10 लिख दिया, अपने आप में क्या है, ये 100% है। कोई भी संख्या, एनी डिजिट, ठीक है, आप कोई भी डिजिट जो आप लिख सकते हो वो हमेशा क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। पहली बात तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिजिट, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा 10, मैंने बोला 10 जो है अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 जो है, ठीक है, 10 को हम क्या कर सकते हैं, हम 10 को 100 पार्ट में कर सकते हैं। ठीक है, 10 को हम क्या कर सकते हैं, 100 पार्ट में कर सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा ये कह सकते हैं कि 10 बराबर हमने 100% लिखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम 10 को क्या लिख सकते हैं, इसको 1 1 1 ऐसे करके 10 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, 10 बार लिख सकते हैं। तो ऐसे 100 को भी क्या लिख सकते हैं, हम 10 10 करके इसका क्या लिख सकते हैं, 100 10 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब इसका एक जो है इसके कितने के बराबर है, 10% के बराबर है। समझ में आ रहा है, तो ऐसा भी जो है हम इसको बोल सकते हैं। तो ये भी जो है आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि 20% इक्वल टू कितना है, मतलब 20 बराबर कितना है, यहाँ पे 20 बराबर जो है आपका 100 है। ठीक है, 20 बराबर कितना है, 100 है, 100% है। तो यहाँ पे हम इसको मतलब हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को हम क्या जो है दो दो करके 10 बार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। ऐसे हम यहाँ पे 100 को भी 10 10 करके 10 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब जो 20 का 2% दो है वो कितने के बराबर है, 10% के बराबर है। ठीक है, एक यहाँ पे ये कि यहाँ से जो है ये कॉमन सेंस जो है ये डेवलप होना चाहिए। ठीक है, जो मैथ के बहुत से सवाल लगते हैं इसी बेसिस पे लगते हैं, तो ये चीज़ जो है हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो है, जैसे अब यहाँ पे कुछ बताया गया है, जैसे यहाँ पे अगर 5% लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/100 लिख सकते हैं। ये बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग सबको होती है, इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई संख्या यहाँ पे p/q के रूप में है, तो उसको जो है अगर हमको परसेंटेज में बदलना है, तो उसको हम क्या करेंगे कि जो है, मतलब अगर p बटे q के रूप में है, तो यहाँ पे अगर परसेंटेज में बदलना है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 3/5 है और गुणे 100 कर देंगे तो क्या आएगा, 60%। इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है कि जो संख्या 5 थी, संख्या 3 जो है, 5 का कितना है, 60% है। ठीक है, कितना है, 60% है। ठीक है, तो ऐसे ही समझो। अब जैसे अगर मैंने बोला हर संख्या अपने आप में, जैसे यहाँ पे 5 था, 5 अपने आप में क्या था, 100% था। ठीक है, अगर हम का 5 को ऐसा लिख सकते थे, 1 2, मतलब ऐसे इसको कर सकते थे 1 1 करके, ऐसे 5 बार लिख सकते थे ना। और इसको हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 5 बार कैसे लिख सकते थे, 100 को 20 20 करके, 20 20 करके ना, 20 + 20 20 ऐसे कर सकते थे। अब हमको 3 लेना था, तो यहाँ पे 1 2 3 लेते और यहाँ पे 20 20 करके 20 3 बार ले लेते, तो ये देखो 3 कितना होता, 60% के बराबर हो जाता। तो ऐसे सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ऐसे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल थी और ये बड़े-बड़े क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद जो है, अगर मतलब 15% दिया है और उसको जो है आपको दशमलव में करना है, तो यहाँ पे 15 बटे आप क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, 0.15% आ जाएगा। इस प्रकार से जो है चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने बोला हर एक संख्या क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। जैसे यहाँ पे प्रतिशत का मान कितना है, 100%, तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रतिशत मान यहाँ पे जो है 70% है, तो भिन्न मान कितना हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा, क्योंकि आप इसको क्या करोगे, 7/100 लिखोगे तो कट जाएगा। वैसे 50% है, तो यहाँ पे ये पूरा जो है एक प्रकार से यहाँ पे ब्यौरा दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे संक्षिप्त विधियाँ लिखी हैं। आई होप कि अभी तक जो मैंने बताया यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर यहाँ लिखा है यक्स, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो देन प्लीज वॉच। ठीक है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि यक्स का जो है y%, तो यक्स गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई बटे, यक्स गुणे y/100। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है कि 10 का 10 का 6%, 10 का 6%। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 गुणे 6/100। ये तो होगा, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये जीरो कटेगा और यहाँ पे 10 यहाँ पे 6 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, या 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 0.6 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ये निकाल लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फार्मूला है, यक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। तो यक अभी ऊपर देख के आ रहे हैं, यक्स को मतलब यहाँ पे 3 का 5 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/5 गुणे 100।
कितना आ जाएगा 60%। अभी ऊपर भी करके आए हैं यही ना, तो इस प्रकार से जो है चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि वृद्धि परसेंट क्या होता है। वृद्धि परसेंट होता है कि वृद्धि अपान मूल गुणे 100, या फिर ये भी रख सकते हैं यहाँ कि जो है यहाँ पे जो है आपका हाँ, ऐसे बोल सकते हैं। मान लो जो है आपने कोई चीज़ जो है मतलब कि आपने कोई चीज़ 100 रुपए का खरीदा था, उसको आपने बेचा कितने का 120 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप वृद्धि कर लोगे, वृद्धि कितने का आया 120 रुपए का, 20 बटे मूल कितना था 100 था, और गुणे कितना कर दोगे 100 कर दोगे, ये कट जाएगा, कितना वृद्धि हुआ 20% का, ठीक है। इस प्रकार से ये फार्मूला आपका लग जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ये त्रुटि अगर होता है तो त्रुटि कैसे लगता है। त्रुटि के लिए आपका यहाँ पे त्रुटि हो जाएगा, उसके बाद वास्तविक मान माइनस त्रुटि इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो आपका जो है किसी चीज़ में आपका मान लो कि त्रुटि हुआ 10% का, ठीक है। त्रुटि कितने का हुआ 10% का हुआ, और जो वास्तविक मान था वो कितना था, जो है आपका मान लो यहाँ पे था 110 रुपये था, ठीक है। वास्तविक मान था 110 रुपये, त्रुटि हुआ 10% का, तो यहाँ पे जो है नहीं नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे जो है त्रुटि परसेंट निकालना था। तो मान लो आपने जो है जो वास्तविक मान था वो कितना था, वास्तविक मान था जो है 110 रुपये, और त्रुटि कितने को हुई है 10 रुपये की है, तो त्रुटि परसेंट भाव कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 बटे यहाँ पे 110 माइनस 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे 100, ठीक है। तो यहाँ पे इसको निकाल लेंगे, 10 बटे कितना आएगा 100 और गुणे 100, तो यहाँ पे कितना आएगा 10% हो जाएगा। अब यहाँ पे परसेंट कमी हो जाएगा, तो यहाँ पे कमी बटे मूल मान गुणे 100, जैसे अभी लाभ निकाला था वैसे यहाँ पे कमी निकाल लेंगे ना। तो कमी मान लो अगर जो है यहाँ पे किसी चीज़ को आपने बेचा और 10 रुपये की कमी हो गई, और जो है मतलब 10 रुपये की कमी हुई, ठीक है। तो मान लो आपने कितने का बेचा, कोई चीज़ जो है आपने एक 110 का खरीदा था और बेचा कितने का 100 का बेचा, तो कमी कितने की हुई 10 रुपये की हुई, तो 10 रुपये आप 10 ऊपर लिखोगे, मूल मान कितना था 110 था, गुणे यहाँ पे क्या करोगे 100 करोगे, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे कितना 10 दाम 100, 100 बटे कितना आएगा 11, ठीक है। तो ये चीज़ जो है परसेंटेज कमी हो जाएगी, समझ में आया? तो इस प्रकार से चीज़ें ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फार्मूला देख लेते हैं। अब फार्मूला यहाँ पे क्या है, कुछ है जैसे आवश्यक नियम क्या है, देखो यदि लिखा है यदि ए का मान बी से 8% अधिक हो तथा बी का मान जो है ए की मान की अपेक्षा कम होगा, तो ये फार्मूला यूज करते हैं। इस प्रकार के बहुत ही जो है क्वेश्चन से बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, यदि ए का मान बी से R% अधिक हो, तो बी का मान ए की मान की अपेक्षा कितना कम होगा, तो यहाँ पे R अपान 100 प्लस R एन इंटू 100 का ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जो परसेंट निकल के आएगा ये परसेंट हो जाएगा, ठीक है। यही सेम चीज़ अगर यहाँ पे पूछा कि जो है ए का मान बी के आर से यहाँ पे क्या हो कम हो, तो यहाँ पे कितना अधिक होगा, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड यहाँ पे जो है वो भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी देख लेंगे, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पे मशीनों के अवमूल्यन डिप्रिसिएशन पर सूत्र, माना किसी मशीन का वर्तमान मूल्य क्या है पी है, तथा इसके जो है अवमूल्यन डिप्रिसिएशन की दर क्या है वो 8% वार्षिक है। तब यहाँ पे यन वर्ष बाद मशीन का वार्षिक मूल्य क्या होगा, मशीन का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, एंड 1 माइनस आर अपान 100 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वैसे ही है जैसे मिश्र धन वाला फार्मूला होता है वही फार्मूला होता है, बस वहाँ पे क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पे क्या माइनस है, तो बस इतना ही ये रखना है। और जब यहाँ पे क्या होगा कि जो है अगर यहाँ पे देखो बाद का पूछा था, अगर ये पूर्व का पूछता तो वही सेम चीज़ था, बस यहाँ पे क्या हो जाता है ये जो है यहाँ पे पी का मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या हो जाता है पी से जो है वो मतलब पी जो है एज यहाँ पे अंश हो जाता, ठीक है। और जो है ये पूरा पार्ट कहाँ पे चला जाता हर में चला जाता, ठीक है। यही सेम चीज़ था, यहाँ पे भी माइनस था यहाँ पे भी माइनस था, ठीक है। तो ये दो आवश्यक नियम और है यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 8% वृद्धि हो जाने पर खर्च को पूर्ववत रखने के लिए वस्तु की खपत में कितनी कमी होती है, तो वहाँ पे सेम वही लगेगा कि R अपान 100 प्लस R इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। वही सेम फार्मूला जो अभी ऊपर भी देख के आए हैं, बस कॉन्टेक्स्ट अलग अलग था, लेकिन जो है फार्मूला सेम है, ठीक है। इसका कॉन्टेक्स्ट अलग था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है अलग है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। अगले लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में 8% की कमी आने पर खर्च को पूर्ववत रखने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ववत रखने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वही सेम फार्मूला, बस यहाँ पे क्या नीचे जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा R अपान 100 माइनस, यार तो ये चीज़ है। कुछ संक्षिप्त विधियां हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है किसी आयत, ये इस प्रकार के बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिखा है किसी आयत की लंबाई में 8% की वृद्धि होने पर उसके चौड़ाई में प्रतिशत की कमी जिसके क्षेत्रफल क्या रहे अपरिवर्तित रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक आयत है, ठीक है, ये बोल दिया गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो इसकी आयत की लंबाई है, लंबाई में मान लो 8% की वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे उसका क्षेत्रफल क्या रहे अपरिवर्तित रहे, तो यहाँ पे क्या होगा R 100 प्लस R इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी लग जाएगा,
तो ये देखो, अगर कहीं न कहीं देखो तो ये जो चीज़ें हैं ना वो रेप्लिकेट कर रही हैं किसको? जो अभी ऊपर देख के आए हैं, वही सेम ये जो फ़ॉर्मूला है बड़ा पेट फ़ॉर्मूला है, ठीक है? इसको अगर आपने रट लिया और यहाँ पे बस आपको पता चलेगा कहाँ पे प्लस लगाना है, कहाँ पे माइनस लगाना है, तो इससे बहुत जो है आपके काम बहुत आसान हो जाएँगे, ठीक है? अगेन यहाँ पे लिखा है यदि किसी वर्ग की भुजा में a% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो यहाँ पे 2a + a² अपॉन 100 इतना परसेंट जो है बढ़ जाएगा, ठीक है? यदि किसी वर्ग की भुजा में a% की वृद्धि कर दी जाए, अब वर्ग होता है, वर्ग की जो भुजा होती है मतलब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है? ये पता होता है भुजा का स्क्वायर होता है। अब लिखा है कि उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर वृद्धि कितना होगा कि 2a हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर अपान जो है यहाँ पे 100 का ये जो परसेंटेज आएगा, ये इतना जो है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है इतना हमको पता होना चाहिए। आया कि नहीं समझ में? तो ये चीज़ें जो हैं इस प्रकार से हो जाएँगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं यदि किसी वर्ग की भुजा में a% की कम कर दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कमी क्या होगी? तो यहाँ पे सेम वही चीज़ होगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे जो है ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है? माइनस में चला जाएगा। तो याद रखना, आगे लिखा है किसी त्रिभुज के आधार में x% कमी होने पर उसकी ऊँचाई में प्रतिशत वृद्धि जिसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे तो उसको क्या कहते हैं? यक्स। वही सेम चीज़ है यहाँ पे r अपान यहाँ पे 100 माइनस r, यहाँ पे r के स्थान पे क्या रख दिया? यक्स रख दिया है, बस वही चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पे किसी त्रिभुज के आधार में x% की कमी होने पर उसके ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि जिसके क्षेत्रफल क्या रहे? अपरिवर्तित रहे, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा। यदि वृत्त की क्षेत्र में इतने परसेंट की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या की बात की जाए तो वहीं पे सेम चीज़ लगेगा यहाँ पे वृत्त और अगर आप देखो एक चीज़, तो यहाँ पे वृत्त और वर्ग का फार्मूला क्या होगा? सेम हो गया ना, वृत्त और वर्ग का फार्मूला सेम हो गया, तो इसको याद करना थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया। तो आप जो है दोनों के लिए सेम फार्मूले का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे जो है अगर यही सेम चीज़ क्या होता है, लिखा है ए, यदि ए और बी दोनों कमी प्रतिशत में हो तो यहाँ पे कुल कमी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे -a और -b प्लस ab अपान 100 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो है यदि a% और b% दोनों कमी प्रतिशत में हो, ठीक है? तो जो है कुल कमी कितने परसेंट हो जाएगी? यहाँ पे -a और -b प्लस यहाँ पे जो है ab अपान 100 इस प्रकार हो जाएगा और दोनों वृद्धि प्रतिशत हो तो जो यहाँ पे कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? यहाँ पे दोनों जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे हर जगह जो है यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे इन दोनों जगह पॉजिटिव था और यहाँ पे भी जो है नेगेटिव होता, लेकिन यहाँ पे आपको पता है जैसे यहाँ पे लिखता -a -b, ठीक है? यहाँ पे था प्लस का चिन्ह, उसके बाद यहाँ पे लिखता -a और फिर क्या था -b था ना, ऐसे होता तो यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लाई होता, दोनों क्या आ जाता? प्लस में आ जाता, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा-सा समझना था। फिर यहाँ पे ये चीज़ हो जाता, फिर यहाँ पे लिखा था 1 में वृद्धि और 1 में जब कमी होती है, ए परसेंट में और 1 में कमी होती है तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाती है? तो यहाँ पे 1 में यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा और इसमें माइनस होगा तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा। तो यहाँ पे किसमें वृद्धि हो रही है, किसमें? अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर जो है यहाँ पे बी में जो है मतलब कि कमी होती, इसमें ए में वृद्धि होती, तो यहाँ पे इसके साथ प्लस लग जाता है, इसके साथ माइनस लग जाता है, यहाँ लेकिन यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि इसमें दोनों में से एक माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ होता है। अगर लिखा है यदि किसी राशि में x% की वृद्धि की जाती है और फिर इससे x% घटाया जाता है तो प्रतिशत परिवर्तन कितनी कमी होगी? तो यहाँ पे x² अपान 100 होगा, ठीक है? पहले x% मतलब मान लो 100 से पहले उसको कितना किया गया, मतलब 100 का जो है 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। फिर ये कह रहा है 20% घटाया जाता है, 20% घटाया जाता है तो जो है तो प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? x² मतलब कितना हो गया? 20, 20 का स्क्वायर कितना आएगा? 400 और बटे जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 4%, ठीक है? परिवर्तन कितना आएगी? 4% की कमी आएगी, ठीक है? इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चंस को लगा सकते हो। यदि लिखा है यहाँ पे यदि यदि किसी वस्तु का मूल्य ए इकाई है, उसके मूल्य में पहली बार r% की दर से तथा दूसरी बार r% की दर से तीसरी बार की जाती है तो यहाँ पे जो है कमी का मूल्य b इकाई हो तो यहाँ पे क्या होगा? b बराबर a इंटू यहाँ पे 1 माइनस r अपन 100 इंटू 1 माइनस r2 अपन 100 इंटू 1 माइनस r3 अपन 100, ऐसे अगर 4 टाइम्स करता तो यहाँ पे क्या हो जाता? 1 माइनस r4 अपन 100, ठीक है? एक जो है आपको दिख रहा होगा कि एक सीरीज जैसे चल रही है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं यदि वस्तु का मूल्य a है, वस्तु का मूल्य क्या है? ए है और उसके मूल्य में पहली बार r% की दर से दूसरी बार r% की दर से यहाँ पे क्या हो जाता है? अगर वृद्धि हो रही थी यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बस अगर ऊपर वाले में क्या थी? कमी हो रही थी तो नेगेटिव था, ऊपर वाले में क्या था? प्लस था। आई होप कि ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे कुछ जो है अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स उनको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है 40 का 15%, तो 40 का 15 क्या है? 40 गुणे 15 बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा है 500 का 38%, तो 500 गुणे 38 बटे 100 हो जाएगा, कितना आएगा? 190 आ जाएगा, काट पीट लीजिएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जो है 270 का 80%, 270। अब देखो देखो 270 गुणे 80 बटे 100। अच्छा याद रखना, जैसे अगर कोई संख्या है, जैसे मान लो यहाँ पे 270, इसका हम लोग 80% निकालना है, तो जो भी 80% होगा ना वो उस संख्या से क्या होगा? कमी होगा, क्योंकि इस संख्या से ज़्यादा तभी आंसर आएगा जब वो, जैसे मान लो यहाँ पे पूछ लेता कितना 110% पूछ लेता तो
जो वैल्यू आती है वो 270 क्या आती है, 270 प्लस आती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो थोड़ा सा दिमाग में ये चीज़ें चलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका माइंड जो है ना, ये 180 डिग्री में जो है चलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे लिखा है अब 96 का कितने परसेंट क्या है, 24 है। तो ऐसे क्या करेंगे, 96 का मैंने मान लिया x परसेंट क्या है, 24 है, तो 96 गुणे x बटे 100 बराबर 24। तो इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे इस प्रकार से कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है ये। 96 का कितना परसेंट क्या है, 24 है, तो मैंने मान लिया कितना है, x परसेंट भाई। तो यहाँ पे 96 गुणे गुणे x, ये बताया था ना, 96 गुणे x परसेंट बटे कितना, 100 बराबर कितना दिया, 24। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे x परसेंट कितना हो जाएगा, 24 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 96। इसको सॉल्व आउट करोगे कितना आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 96 का 25% जो है ये निकल के आएगा। फिर यहाँ पे x परसेंट 108 है, तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे ना। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 12 का जो है यहाँ पे ये हो जाएगा, कितना आएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यदि लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, ऊपर हम लोग फॉर्मूला देखा था। ठीक है, वृद्धि होती है और उसी वस्तु की खपत में 20% की क्या आती है, कमी कर दी जाती है, तो वस्तु के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब यहाँ पे व्यय देख लेते हैं, तो व्यय बराबर, अब इसमें देखो एक में वृद्धि हो रही है, यहाँ पे वृद्धि के लिए आपका प्लस लगेगा, जिसमें कमी हो रही है वहाँ पे माइनस लगेगा। और यहाँ पे जो है अभी मैंने बताया था, यहाँ पे देखो ये क्या रहेगा, यहाँ पे इसके आगे क्या है, प्लस है, इसके आगे क्या है, माइनस है। फिर यहाँ पे जो है आप प्लस का चिन्ह नेचुरली रहता ही है, फिर लेकिन यहाँ पे माइनस करोगे और यहाँ पे गुणे क्या करोगे, यहाँ पे मतलब प्लस करोगे और गुणे यहाँ पे बी माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इसलिए यहाँ का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया फार्मूला। फिर यहाँ पे ये चीज़ होगा, फिर यहाँ पे वैल्यू उठा के पुट कर दो, सिंपल सी बात है। तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में आया इसलिए क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अगर ये नेगेटिव में आता तो क्या हो जाता है, जो है यहाँ पे कमी हो जाती है। दैट्स इट। अगर फार्मूला पता है तो भाई आंसर आ गया, नहीं तो फिर उसको काटो पीटो नचाओ गवाओ, बस यही यही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिखा फिर देखो किसी आयत की, अब वही सेम फार्मूला है, बस वहाँ पे ए भी था, बस यहाँ पे ये जो है कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझना है। बस यहाँ पे लेंथ हो गया और यहाँ पे ब्रेथ हो गया। ठीक है, यह चीज़ है। किसी आयत की लंबाई में इतने परसेंट इतने कमी हो जाती है, आयत का क्षेत्रफल याद कीजिए भाई, बढ़ रहा है उसके लिए प्लस लगाओ, घट रहा है माइनस लगाओ। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ करो, बस यहाँ पे ये चीज़ है। कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा होगा ना, कुछ तो दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, यल भी अपान कितना हो जाएगा, 100। बस सीधे फार्मूला पुट करो, आंसर आपका आ जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है जनसंख्या से संबंधित कुछ नियम दिए हैं। यदि किसी शहर की वर्तमान संख्या क्या है, पी है, और जो 8% की दर से बढ़ रही है, तो टी वर्तमान संख्या क्या हो जाएगी। यहाँ पे बस वही चीज़ है, ये मिश्र धन वाला सिस्टम हो गया, मिश्र धन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सिस्टम है यहाँ पे लिखा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे दिया है, ये दिया है कि एक गाँव की आबादी 20% की दर से बढ़ रही है, बिल्कुल। यदि गाँव की वर्तमान आबादी इतनी है तो 2 वर्ष बाद गाँव की आबादी क्या हो जाएगी, भाई बताओ। यहाँ पे वही चीज़ है, जैसे यहाँ पे जो है एक मतलब यहाँ पे आबादी है, वहाँ पे क्या देता है, पैसा दे देता है बस। तो यहाँ पे पी बराबर 500 है, आर बराबर इतना है, टी बराबर इतना है, तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 7200 आ जाएगा। आई होप कितना सॉल्व करना आता ही होगा आपको, इसमें कुछ है नहीं ना कैसे क्या करा गया है। इसको यहाँ पे करा गया है 20, ये जो है 120/100 हो जाएगा। यहाँ से 0/6/5 है, 6/5 का क्या होल स्क्वायर है, 2 बार यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, अब लिखा है किसी संख्या यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे 8% की तरफ से घट रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस वही सेम फार्मूला है, सेम चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक शहर की आबादी 10% की दर से घट रही है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष बाद जो है शहर की आबादी क्या होगी। तो यहाँ पे बस वही सेम फार्मूला पुट करो और जो है आप जो है बस अपना जो है डिजिट पुट करो, लग जाएगा। ये लिखा किसी जनसंख्या पी है, 8% जो है बढ़ रही है, तो टी वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या पी है जो 8% की दर से बढ़ रही है, तो टी वर्ष पूर्व, अब यहाँ पे पूर्व है, यहाँ पे मतलब पहले पहले पूछी है कि पहले कितनी रही होगी, बाद में नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है कि अगर इतने परसेंट बढ़ रही हो तो टी वर्ष मतलब 4 वर्ष पहले वहाँ की जनसंख्या क्या रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पी, यहाँ पे 100/100 प्लस आर, और ऊपर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। बड़ा मस्त फार्मूला है यार। ठीक है, फार्मूले तो बड़े मस्त मस्त हैं भाई। तो यहाँ पे जो है आपका ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है कुछ, यहाँ पे ऐसा ऐसा हो जाएगा। अब लिखा है यहाँ पे एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से घट रही है, ये अनुसार वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, निकाल लो। वही सेम चीज़ है, यहाँ पे पुट कर दो फार्मूला, फार्मूला पुट कर दो, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। कभी टाइम मिलेगा ना तो हम बताएंगे फार्मूला कहाँ से सब जनरेट हुए हैं। ठीक है, अभी तो टाइम कम है थोड़ा सा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अगर रट पाओ तो रट लो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे बस पुट कर दो, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, आपको सॉल्व करना आता ही होगा। अब यहाँ पे अगर क्या आ रही है, मतलब दर से घट रही है, तो यहाँ पे दर से घट रही होगी, तो यहाँ पे प्लस के स्थान पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, बस ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे लिखा है, यदि किसी से क्या, यहाँ पे जो है बस वो क्या है, मतलब वही सेम चीज़ है, मतलब 3 वर्ष की बाद जनसंख्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बढ़ रही है तो प्लस लगेगा, घट रही है तो माइनस लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो चीज़ें हो जाएंगी, दैट्स इट।
नेक्स्ट यहाँ पे यदि देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या वर्ष 2005 में इतनी थी, लगातार 3 वर्षों में लगातार 5% की दर से बढ़ रही है, ठीक है। अब एक बार 5%, अब जैसे इसमें क्या था, हर परसेंट अलग अलग हो रहा है, उसमें क्या था, उन वाले फार्मूले में हर जगह जो है सेम ही परसेंट हो रहा था। यहाँ पे लगा देंगे तो यही ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, बढ़ रही थी इसलिए यहाँ पे हर जगह क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर निगेटिव घट रही होती तो यहाँ पे क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता, कुछ इस प्रकार से हो गए। उसके बाद अब जो है कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे, तो इसको देख लेते हैं। किसी परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि इसमें से नेगेटिव मार्किंग होनी थी, इसलिए रीना ने 15 प्रश्नों को हल करने का निश्चय किया। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक थे, उसके 80% उत्तर सही थे। एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाती है। तो इस परीक्षा में रीना ने कितने अंक प्राप्त किए? ठीक है, सॉल्व, इसको सॉल्व करो। टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट।